हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आइए मोटो की तरफ ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना ही नहीं, इसको ज़िंदगी में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। आई वेलकम यू ऑल। आइए तो सबसे पहले बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। बेस्ट कमेंट्स, यू कैन डू इट। आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा किया। आपके 14 में से 10 क्वेश्चन सही थे। थोड़ा सा और कोशिश करो, 14 में से 14 सही होने चाहिए। अरुणिमा प्रिया जी, आपका भी 10 रहा, बहुत बढ़िया। चिताक्षी दवे, आपका 9 रहा, बहुत और अच्छे से कोशिश करो आपके 14 में से 14 आए। मतलब 100% रहना चाहिए, कोई 1% का भी छूट नहीं, 100% रहना चाहिए। और जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करे, है ना, लाइक करे, कमेंट जरूर करे, जिससे क्या रहेगा, मैं आपके कमेंट को इवेल्युएट कर पाऊंगा और देख पाऊंगा कि आपकी क्या ग्रोथ है हर वीडियो में, है ना। हर एमसीक्यू के सेशन में आपकी क्या वीडियो, इससे क्या रहेगा कि आपका भी जो मोटिवेशन है कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा और आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आज क्या करेंगे, अप्रैल के सारे क्वेश्चन। आप जान ही रहे हैं अप्रैल चल रहा है, तो हम सारे अप्रैल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 2020 के पार्ट नंबर 17 है, 16 और जो इससे पहले के पार्ट हैं वो अवेलेबल है, आप वो पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड याद रखिए जितने भी एमसीक्यू हैं फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का उड़िया न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? उड़िया न्यू ईयर कब मनाया जाता है? और 2020 में उड़िया न्यू ईयर कब मनाया गया? बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका? 13 अप्रैल को उड़िया न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया 2020 में। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव द बायोएसी लेबोरेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एज एन एक्सटेंशन ऑफ अ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। किस इंस्टीट्यूट के साथ बताइए? अच्छा क्वेश्चन है, बता पाएंगे? बिल्कुल, ट्रांसलेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, THSTI फरीदाबाद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट बेस्ड इन हैदराबाद इज करेंटली टेस्टिंग अ पेशेंट सैंपल ट्रेनिंग ऑन अ COVID-19 टेस्टिंग sequencing of the SARS coronavirus 2 genome, culturing a SARS coronavirus 2 virus for a testing repurposed and a new drug। कौन सा ऐसा हैदराबाद बेस्ड ऐसा कौन सा मतलब इंस्टीट्यूट है जो इसकी जीन सिक्वेंसिंग पे वर्क कर रहा और रिपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब समझ गए, जो पुराने ड्रग हैं उनका यूज़ करके देख रहे हैं कि उसका कौन सा असर हो रहा है कौन सा नहीं, और साथ ही साथ ये देख रहे हैं जो नए ड्रग्स बनेंगे तो वो भी किस हिसाब से बनेंगे जो COVID-19 को हम मात दे पाएँ। बताइए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है ये। बिल्कुल, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? CSIR CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? बता पाएंगे आप? न्यूज़पेपर में अभी आ रहा है रिसेंटली। बिल्कुल सही आंसर क्या है? 1.5% टू 2.8%। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, COVID-19 will hit South Asia very hard, likely to wipe out again and made it poverty alleviation. When was the World Bank formed? तो मतलब ऊपर पूरा वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो बनाई COVID-19 की, उन्होंने बताया गया कि विल हिट साउथ एशिया वेरी हार्ड। साउथ एशिया जो उसको बहुत बुरी तरीके से हिट करेगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, एंड लाइकली टू वाइप आउट गेन्स एंड मेड इट पुवर्टी एलिवेशन, और पुवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर। अब इसके संदर्भ में इन्होंने ये पूछा है कि वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुई थी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बता पाएंगे आप? फिफ्थ क्वेश्चन, सोचिए सोचिए। बिल्कुल ये क्रम में है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। बिल्कुल सही आंसर क्या है? जुलाई 1944। और कहाँ से? वेरेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। कहाँ से फॉर्म हुई थी वर्ल्ड बैंक? जुलाई 1944 एट वेरेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द IUSSTF हैज़ इन्वाइटेड प्रपोजल फॉर अ COVID-19 Indo-US virtual network, IUSSTF virtual network on 13 April, which allow Indian and the US scientist and the engineer currently engaged in COVID-19 related research. What is a full form of F in IUSSTF?
बताइए, मतलब ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स एक साथ मिलके आए हैं, तो किसके तहत आइए, और इसका फुल फॉर्म क्या है IUSSTF का? दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा बता पाएंगे। बिल्कुल, फॉर्म। उसका सही आंसर क्या है? फॉर्म। तो उसके पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंडो यूएस साइंस, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। आइए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख मुजिबुर रहमान किलर अब्दुल मजीद हैंग्ड इन ढाका, राजधानी में। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? और अभी इस टाइम बांग्लादेश का करंट प्रेसिडेंट कौन? बिल्कुल, मोहम्मद अब्दुल हामिद। मतलब इस टाइम करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। आइए 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, हाउ मेनी वैक्सीन आर अंडर वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? मतलब कितनी सारी ऐसी मतलब वैक्सीन है जो अंडर डेवलपमेंट, मतलब समझे, डेवलपमेंट में चल रही हैं, आने वाले टाइम में उनका रिजल्ट आएगा, बट अभी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो अभी बन पाई हो। बताइए। यस, तकरीबन 40 वैक्सीन ऐसी हैं जो अंडर, बोल सकते हैं अंडर वर्क एंड अंडर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर एप्पल, ये मैंने आपको तकरीबन 10 दिन पहले पढ़ाया था इसके बारे में, इज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू आरोग्य सेतु टू इनेबल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फोन विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत। यस, बिल्कुल सही आपने बताया, गूगल। आइए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 13 अप्रैल 2020 मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर्स? बताइए, दोबारा पढ़ देता हूँ। 13 अप्रैल 2020 मार्क्ड विद एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर। बताइए कौन सी एनिवर्सरी थी इस बार? सही आंसर क्या है इसका? 101वीं एनिवर्सरी थी इस बार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये भी तो देख लो कि हुआ कब था ये। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और 2020 में कौन सी एनिवर्सरी थी? 101वीं। ठीक है, तो इसका मतलब तकरीबन 101 साल उसको हो गए हैं। विच कंट्री ओवरटेक इटली? मतलब इटली को किसने पीछे कर दिया? बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है USA। इटली क्या, उसने सबको पीछे कर रखा है इस टाइम। DAYNRLM, DAYNRLM पूरा बताऊंगा इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज contributed to the challenge of COVID-19 situation in the country. What is the full form of A in DAYNRLM? बताइए। तो बिल्कुल इसका क्या फुल फॉर्म सही है? अंत्योदया। तो इसका फुल फॉर्म आप पूरा देख लो। दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बोल दूं? ठीक है, दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, आइए 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इस बार आपके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत जिक्र हुआ इसका। ओपन अ स्ट्रेटेजिक श्रीनगर ले हाईवे ऑन 11 अप्रैल को खोला इन्होंने एक हाईवे। तो क्या उसके बारे में बताऊंगा। व्हेन वाज बॉर्डर रोड, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है कब फॉर्म हुई? अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल 1960 में ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई। तो ये तकरीबन अगर बात की जाए तो बॉर्डरों पर ही इसकी सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। और बात की जाए 11 अप्रैल को जो लोगों ने हाईवे एक तरीके से खोला है, तो यहाँ हैवी रेन के कारण वो हाईवे पूरा, हैवी रेनफॉल के कारण हाईवे पूरा बंद हो गया था। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश सिटीजन स्टर्लिंग मॉज डाई एज 19, मतलब 19, ब्रिटिश के सिटीजन, जो ब्रिटिश सिटीजन के आपके स्टर्लिंग मॉस हैं वो मर गए अभी रिसेंटली लंदन में, जिनकी एज कितनी थी? 90। ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? किस फील्ड के फेमस पर्सन थे? बिल्कुल, ये फॉर्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर थे। और उन्होंने अगर अपनी आज तक जितनी भी रेस की उसमें से तकरीबन 46% जो है रेस जीती है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा चुका हूँ। युक्ति अ वेब पोर्टल यंग इंडिया combating COVID-19 with knowledge, technology and innovation was launched by which of the following minister? बिल्कुल बता पाएंगे आप इसको? अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, रमेश
पोखरियाल निशांक। ठीक है, आइए 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन UGC हैज formed a committee to promote online learning in the wake of nationwide lockdown due to coronavirus. Who is the chairman of UGC? अच्छा क्वेश्चन है, कौन है? DP सिंह। आइए आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिव्यू एंड डायरेक्टेड विच इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट टू डेवलप अ कोविड-19 mitigation solution to effectively combat the disease on 13 अप्रैल 2020। अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया भी था, और इसके बारे में नहीं बता पाए तो कुछ नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल DRDO गलत आंसर है, सही आंसर है CSIR। आइए आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा इस टाइम कोविड-19 के दौरान CSIR ने बहुत सारे काम किए और CSIR अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच स्कीम फ्री लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG रिफिल विल बी प्रोवाइडेड टू उज्ज्वला बेनिफिशियरी ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ तक उनको फ्री मिलेगी। दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2020। तो इसमें कौन सी वो स्कीम थी, कौन सी वो योजना थी? बिल्कुल PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आइए 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, पॉलिसी थिंक टैंक, नीति आयोग एंड अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर jointly launch a mission of following collaborative network on 13 अप्रैल which provide a total engineering solution from 2D drafting detailing of 3D product। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट बनेगा उसकी पूरी डिटेलिंग जो होगी वो 3D तरीके से की जाएगी। बताइए कौन सा है? बिल्कुल कोलैब कैड। ठीक है, किसके साथ? कोलैब कैड। आइए आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन। टीम, पूरा ध्यान से पढ़ना, फुल फॉर्म है ये। टीम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस एंड सेंटर फॉर इनोवेशन इन infectious disease research, education and training is planned to find a solution cure to coronavirus. Which of the following professor is leading the team? और इस टीम को कौन है जो प्रोफेसर उसको लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रोफेसर का नाम क्या है? विजय चौधरी जी हैं, जो इस पूरे इसको, जो ये पूरा एक तरीके से रिसर्च इनोवेशन जो एक नई चीज़ आई है इसके फील्ड में कि जो कोविड-19 के चलते किस सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, तो उसके तहत कौन से प्रोफेसर हैं जो लीड कर रहे हैं? तो प्रोफेसर का नाम क्या है? विजय चौधरी। ठीक है, आइए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। हाँ और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।